हेलो दोस्तों, आज हम लॉ ऑफ चेंज के बारे में बात करेंगे। चार्ल्स डार्विन अपनी थ्योरी में कहते हैं, न सबसे ज्यादा ताकतवर और न ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज सर्वाइव करते हैं, बल्कि जो स्पीशीज चेंज को लेकर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं वही सर्वाइव करते हैं। और चेंज यह हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे जीवन में हर चीज बदलते रहती है, जैसे वक्त के साथ हमारे विचार, हमारी सिचुएशन, हमारे हालात, यहाँ तक कि हमारी करीबी दोस्त या आपकी कोई गर्लफ्रेंड, वक्त के साथ सब बदलता है। और हमें ये बात पता है कि बदलाव हमारे जीवन का एक ऐसा कांस्टेंट वेरिएबल है जो हमेशा होने वाला है। तो क्वेश्चन तो ये है, यदि हमें पता है कि लाइफ में बदलाव होता है और इसको हम बदल नहीं सकते, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? यदि आपका ब्रेकअप होता है, आपको पता है बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा है, तो हम उसे स्वीकार करके आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्यों हम चेंज को अपना नहीं पाते? पहली बात तो हम चेंज चाहते ही नहीं है, हम सिर्फ चीजों पर कंट्रोल चाहते हैं। सेल्फ कंट्रोल, दूसरों पर कंट्रोल, हमारे बच्चों पर, हमारे लाइफ पार्टनर पर, हमारी हर सिचुएशन पर, हम सिर्फ हर चीज पर कंट्रोल चाहते हैं। दूसरी बात, चेंज ऑलमोस्ट हम सभी के लिए बहुत ही डरावना होता है। हमें डर लगता है, पता नहीं यह बदलाव हमारे जीवन में क्या लाएगा। जब हम किसी के साथ सालों रिलेशनशिप में रहते हैं, जब हमें उनकी आदत हो जाती है, और यदि वो अचानक से लाइफ से चले जाए तो आगे क्या होगा, यह सोच सोच कर हमें डर लगता है। हमें अकेला होने का डर सताता है। और तीसरी बात, हमारा कंफर्ट जोन, जाने अनजाने में आज हर कोई अपना एक सेफ कंफर्ट जोन बना के उसी में रह जाता है। हम हमारे कंफर्ट जोन में इतने खुश होते हैं कि हम उससे बाहर आना ही नहीं चाहते, हमें उसी में अच्छा लगता है। और इसी 3 वजहों से हम चेंज को अपना नहीं पाते। कंफर्ट जोन के बाहर 3 जोन्स होते हैं। पहला, जोन ऑफ रेजिस्टेंस। हम जनरली नए चीजें अपनाने को हिचकिचाते हैं। इस जोन में हम चीजों को अक्सर साफ इनकार कर देते हैं। जैसे यदि एक स्मोकर को हम स्मोक करने से मना करें या एक शराबी को शराब पीने से मना करें, तो वो साफ शब्दों में इनकार कर देंगे। तो यह जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, और यह जोन अक्सर कुछ घंटों या कुछ दिनों तक होता है। यदि आप इस जोन से बाहर निकल जाते हैं तो उसके बाद आता है जोन ऑफ डायलेमा। इसमें हम दुविधा में होते हैं कि करें या ना करें। यदि आप पहले जोन को पार कर लेते हैं तो आपका सक्सेस इसी जोन में लिए डिसीजन पर निर्भर करती है। और यह जोन सबसे ज्यादा एनर्जी खाने वाला जोन है। जैसे एक स्मोकर के लिए स्मोक छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, परंतु उसे ये भी पता होता है कि यह उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी वो इसी दुविधा में होता है कि वो स्मोक करना छोड़ पाएगा या नहीं। ये जोन अक्सर बहुत डिफिकल्ट होता है और इसमें अक्सर कई दिन लग जाते हैं और कई बार हफ्ते या महीने भी लग जाते हैं। परंतु यदि आप इस जोन में अपना मन स्थिर बना लेते हैं और इस जोन को पार कर लेते हैं तो उसके बाद आता है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। यदि आप तैयार हो जाते हैं चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, तो अब आपको उसको पाने के लिए प्लान करना चाहिए, कैसे आप आपका मनचाहा चीज पा सकते हो। आपको आपके बनाए हुए प्लान को इम्प्लीमेंट करना होगा। और यदि आपको खुद पर भरोसा है कि आप कोई चीज हासिल कर सकते हैं, तो बस टूट पड़ो, मेहनत करो और उसे हासिल कर लो। और यह चीज आपके जीवन के काफी एस्पेक्ट में सेम काम करती है। स्मोकिंग छोड़ने से लेकर ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने से लेकर जीवन में अपना गोल हासिल करने तक, हर चीज में आपके ये काम आता है। जैसे यदि आप कोई नया जॉब करते हैं या किसी नए रिलेशनशिप में आते हैं या कोई नया काम करने का सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में डर क्रिएट होता है। हमारे मन में ढेर क्वेश्चन होते हैं, लाइक क्यों, कब, कैसे, इस नए जॉब में सब ठीक होगा या नहीं, या ये जॉब में कर पाऊंगा या नहीं। ऐसे ढेर प्रश्न हमारे मन में आने लगते हैं। उस नए चेंज से कंफर्टेबल होने के लिए हमें समय लगता है, पर वक्त के साथ हम उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं। और यदि हम इस नएपन को, नई चेंज को अपना पाए, तो चीजों को प्रॉपर प्लान करके कब, कहाँ, कैसे, सब चीजों को प्रॉपरली प्लान करके सक्सेस हासिल कर सकते हैं। पर चीजों को सिर्फ प्लान करने से मात्र नहीं होगा, तो उसे आपको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना भी बहुत जरूरी है। विदाउट प्रॉपर एक्सिक्यूशन ऑफ यूर प्लान यू कांट अचीव सक्सेस इन यूर लाइफ। जॉन एफ केनेडी कहते हैं, परिवर्तन जीवन का नियम है और जो केवल अतीत या वर्तमान को देखते हैं उनका भविष्य चूकना निश्चित है। हमने अब तक देखा लॉ ऑफ चेंज क्या है, उसे अपनाना क्यों डिफिकल्ट है, और अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ चेंज को कैसे अपनाया जाए। सबसे पहली बात, हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए नए चेंज के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी नए सिचुएशन के लिए। जब चीजें गलत होती है, जो कि इंसान की लाइफ में अक्सर होता है, तो हमें घबराने की बजाय शांत होकर उसे फेस करना चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। लर्निंग यह एक आजीवन प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। तो आने वाले बदलाव को तैयार रहने के लिए आपको आपके पिछले बदलाव से सीखते रहना चाहिए और नई नई चीजों को सीखते रहे, जिससे आने वाले बदलाव को आप एक पॉजिटिव तरीके से संभाल सके।
और तीसरी बात, आपको आपका कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। चेंज हर किसी के साथ होता है, हर रोज होता है, तो उसे लेकर ना बैठो, उससे सीखो, उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अपने कंफर्ट जोन में आपको कभी सक्सेस हासिल नहीं होगी। और यदि जीवन में कुछ हासिल करना है तो कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। जब हम हमारे जीवन में बदलाव से गुजरते हैं तो हम और बेहतर और मजबूत बनते हैं। एक ईगल जो होता है उसका लाइफ स्पेन उसके स्पीशीज में सबसे ज्यादा होता है, परंतु उस उम्र तक पहुंचने के लिए उसे बहुत ही हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है। वो लगभग 70 साल तक जी सकता है, परंतु जब वो 40 साल का होता है तो वह ईगल रिन्यूअल प्रोसेस से गुजरता है। उसके लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल पंजे अब उसके शिकार को पकड़ नहीं पाते। जब वो 40 की उम्र तक पहुंचता है तो उसकी शार्प चोंच अब धीरे धीरे बेंड होने लगते हैं। उसके बड़े बड़े पंख और बड़े बड़े फैथर्स के वजह से उसे उड़ने में तकलीफ होने लगती है। तब ईगल के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला, शिकार न कर पाने के वजह से भूखे मर जाओ, या तो बदलाव के प्रोसेस से गुजरो जो बहुत पेनफुल होगा और काफी दिनों तक चलेगा। इस बदलाव के प्रोसेस में ईगल को माउंटेन के टॉप पर जाना पड़ता है। पत्थर से टक्कर मार मार के अपनी चोंच को वो तोड़ देता है और नए चोंच के आने का इंतजार करता है। और जब नई चोंच आ जाती है तो वो अपने फैथेस को उखड़ फेंकता है, जिसके वजह से वह बहुत बुरी तरीके से ब्लीडिंग करता है। पर जब वो इस प्रोसेस को पार कर देता है तो वो फिर से एक नया जन्म लेता है। उसकी स्ट्रेंथ फिर से वापस आ जाती है, वो फिर से आसमान के ऊंचाइयों तक उड़ सकता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि काफी बार हमें सरवाइव करने के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक बदलाव प्रोसेस से गुजरना होता है, जो हमारे लिए ही बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल लाइफ बिलोंग टू those who anticipate change and have a courage to respond to it। बदलाव अच्छा होता है, हमें उसे अपनाना चाहिए। श्री कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं, इस जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, यह बदलते रहता है और बदलाव यह प्रकृति का नियम है। जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। आपने क्या खोया है जिसका आपको दुख है? आप क्या लेके आए थे जिसको खोने का डर है? आपने क्या बनाया है जो बर्बाद हो जाएगा? आपने कुछ नहीं लाया था। जो भी आपने पाया है आपने यही से पाया है। आपने जो भी दिया है यही से दिया है। आपने जो भी लिया है भगवान से लिया है, और आप जो भी दोगे उसी को दोगे। आज जो आपका है कल वो किसी और का होगा। जो कल किसी का है वो परसों किसी और का होगा। जो परसों किसी और का है वो फिर किसी और का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज हमने जो सीखा है उसे आप अच्छे से समझ गए होंगे और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करोगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।